वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान साहब और उनकी ज़ौजा के मुतल्लक जो फ़ैसला आया है एक अदालत का, उसके बारे में सवाल पूछा है भाई ने। तो इसका जवाब ये है कि ये फ़ैसला कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है और गलत है। इस गलत फ़ैसले से जो शरई निकाह होता है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे फ़ैसले की कोई हैसियत नहीं होती जो शरई हुक्म के से टकराता हो और शरई हुक्म से मुतसादिम हो और उसके ख़िलाफ़ हो। तो चूंकि ये फैसला शरई हुक्म के ख़िलाफ़ है, इसलिए उनके निकाह पर इस फैसले से कोई असर नहीं पड़ेगा। शरई तौर पर उनका निकाह 100% दुरुस्त और सही है। वो ज़ौजैन हैं और ज़ौजैन के तौर पर उनका रहना हलाल है इस्लाम के मुताबिक। क्योंकि जब एक शख्स अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी इद्दत मुकर्रर की है। 3 कुरू इद्दत है। सूरह बकरा की आयत नंबर 228 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये चीज़ बयान फरमाई है। तो क्रू कहते हैं हैज़ को, मेंसेस को। तो जब उसका तीसरा हैज़ मुकम्मल हो जाए उसी दिन वो औरत आज़ाद हो गई। वो 2 माह में भी हो सकता है, 2.5 माह में भी हो सकता है, 3.25 माह में भी हो सकता है, 3 माह भी लग सकते हैं, इससे ज़्यादा अरसा भी लग सकता है। तो जब उसकी इद्दत 3 हैज़ उसके मुकम्मल हो गए तो वो औरत आज़ाद है। हमारे मुआशरे में 90 दिनों की बात है। ये 90 दिन इस्लाम में नहीं है कहीं भी। 3 कुरू हैं, 3 हैज़ हैं। अगर आज मिसाल के तौर पर आज किसी औरत को तलाक हुई है और अगले दिन उसको हैज़ शुरू हो गया है, तो ये एक हैज़ तो चंद दिनों के अंदर ही पूरा हो जाएगा उसका, और 2 हैज़ बाकी 2 महीनों में आ जाएंगे। तो ये 2.25 महीनों के अंदर अंदर उसके इद्दत पूरी हो जाएगी। ये 90 दिन वाली बात नहीं है। और अगर हामिला है तो उसकी इद्दत वज़ा हमल होती है, और अगर वो हामिला भी नहीं है, हैज़ वाली भी नहीं है, तो फिर इद्दत 3 माह होती है। 3 माह भी इस्लामी होते हैं, और इस्लामी 3 माह कभी भी 90 दिन नहीं बनते। तो एक बात तो ये जहन में रखें कि जब तलाक हो गई, तलाक के अंदर अंदर अगर पहली तलाक हो ज़िंदगी में या दूसरी तलाक हो, तलाक के अंदर अंदर खामद अपनी बीवी से रुजू कर सकता है। इस्लाम ने उसको रुजू का हक दिया। इसी आयत के अंदर 228 नंबर आयत है जो सूरह बकरा की। अगर वो रुजू नहीं करता तो इसी एक मरतबा तलाक कहने से, एक मरतबा तलाक देने से इस्लाम में औरत मुतलका हो गई है। उसकी इद्दत पूरी होने के बाद वो आज़ाद है। अब जब वो आज़ाद हो गई है तो उसका दूसरी जगह पर भी निकाह हो सकता है और पहले खामद के साथ भी निकाह हो सकता है। जिस तरह ये मसला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा की 232 नंबर आयत के अंदर बयान फरमाया है। तो अगर पहले खामद से सुलह होती है तो नए निकाह से हो सकती है। इद्दत के अंदर बगैर निकाह के रुजू हो सकता था। इद्दत के बाद नया निकाह से सुलह हो सकती है। और जब इद्दत मुकम्मल हो गई तो फिर नया निकाह करके पहले खामद से भी सुलह हो सकती है और दूसरी जगह पर भी निकाह हो सकता है शरई तौर पर। बुशरा बीबी ने जो इमरान खान साहब के साथ निकाह किया है, वो बकौल इमरान खान साहब के भी और बुशरा बीबी के भी वो इद्दत के बाद उसने किया है। क्योंकि वो एक दीनदार औरत है, पर्दे वाली औरत है, शरीयत को समझती है। तो उसको पता है कि इद्दत के अंदर निकाह नहीं होता। तो उसने वो जो शरई तकाजा है उसको पूरा करके निकाह किया है, जिस पर उसका हल्फी बयान वो भी मौजूद है। इमरान खान का भी हल्फी बयान मौजूद है। तो इमरान खान भी पढ़ा लिखा इंसान है, उसको भी दीन का, शरीयत का कई मौलवियों से भी ज़्यादा पता है। तो वो भी ऐसा नहीं है कि इद्दत के अंदर जो है ना वो निकाह कर लेता। तो इद्दत के बाद निकाह हुआ है। और ये जो इल्ज़ाम लगाने वाला शख्स है ना, उसने 6 महीने तक तो इल्ज़ाम लगाया ही नहीं, बल्कि वो अपनी बीवी की पाकदामनी, तहारत और नेकी और तकवे की जो है ना वो गवाहियाँ देता रहा। उसकी गवाही मौजूद है। और फिर जब उसको जो है ना वो प्रेशर ज़दा करके जो है ना बाज़ लोगों ने जिनका शिकस्त खुर्दा होने की वजह से दिवालियापन हो चुका है अखलाकी तौर पर, और वो अखलाकी जो है ना गिरावट की इंतहा को पहुंच गए हैं, वो उन लोगों के प्रेशर की वजह से उसने अपने बयान को बदल लिया। एक शख्स जो बार बार बयान को बदलता है उसकी बात ही लगाव हो जाती है, वो गवाही के काबिल ही नहीं रहता। तो उसकी गवाही पर कैसे फैसला हो जाता है, हो सकता है। तो ये फैसला जो है ना वो बातिल है। उनका निकाह किताब व सुन्नत के मुताबिक वो कुरान पर हाथ रख कर हर्फ देने के लिए तैयार हैं दोनों। तो और गवाह जो हैं वो उनके दोनों के बयान, वो मौलवी जो निकाह पढ़ाने वाला है उसका बयान भी फिर जाता है। कभी कोई बयान होता है, कभी कोई बयान होता है। और ये जो पहला खामद है उसका भी कभी कोई बयान होता है, कभी कोई बयान होता है। तो ऐसे गवाहों की गवाही तो नाकाबिले एतबार है, मरदूद है ये गवाही शरई तौर पर। तो ये फैसला सिर्फ
عمران خان کے ساتھ دشمنی کے لیے اور عمران خان صاحب کو معاشرے میں بے توقیر کرنے کے لیے عمران خان کے دشمنوں نے کروایا ہے اور کیا ہے، اور یہ فیصلہ کرنے والے نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا ہے۔ سنن ابو داود میں اور دوسری کتابوں میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القضاۃ ثلاثۃ، قاضی فیصلہ کرنے والے جج 3 قسم کے ہوتے ہیں، 2 جہنم میں جاتے ہیں سیدھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک جنت میں جاتا ہے۔ جنت میں وہ جاتا ہے جو فیصلے کو پہچانتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، کیسے فیصلہ کرنا ہے، اس کو پہچانتا ہے اور بالکل حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک بندہ وہ جو فیصلے کو پہچانتا ہے، اس کو پتہ ہے فیصلہ کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے، پتہ بھی ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے ڈنڈی مارتا ہے، فیصلے میں غلط فیصلہ کر دیتا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ میں جائے گا۔ اور تیسرا وہ قاضی جس کو فیصلہ کرنے کا پتہ ہی نہیں، دین کی الف بے بھی نہیں اس کو آتی، اور اس کو جج بنا کے بٹھا دیا گیا ہے اور وہ لوگوں کے جہل پر فیصلے کرتا ہے، یہ صحیح بھی فیصلہ کر دے تو سیدھا جہنم میں جائے گا نان سٹاپ۔ تو یہ فیصلہ بھی اس کا غلط ہے۔ اس وجہ سے جو ہے نا، یہ قاضیوں کو چاہیے، ججوں کو چاہیے، یا تو وہ اگر حق کو پہچانتے ہیں تو حق کے مطابق فیصلہ کریں، نہیں پہچانتے تو ویسے استعفے دے دیں، اور اگر ان کو کوئی حق پر فیصلہ نہیں کرنے دیتا تو استعفیٰ دے کے چھوڑ دیں، اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں مت بنائیں یہ غلط فیصلے کر کے، اور لوگوں کی عصمتوں کو اچھال کر اپنی عاقبت خراب مت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ عدت ختم ہونے کا علم صرف عورت کو ہوتا ہے، صحیح عورت ہی بتا سکتی ہے کہ کب اس کی عدت ختم ہوئی ہے، اور ایک مومن عورت پھر جب وہ قسم اٹھاتی ہے تو اس کی قسم کے ساتھ اس کی بات پر اعتبار شریعت میں کیا جائے گا، تو اس کی بات کو رد کرنا اور جن کا اس کی عدت کے ختم ہونے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان سے ان کی بات پر فیصلہ کرنا، یہ فیصلہ غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے اور شریعت کے خلاف ہے، غلط ہے۔